तो गाइस फाइनली रियल मैड्रिड एंड ला लीगा इज बैक। टेक्निकली संडे लेट नाइट या फिर मंडे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 1:30 AM रियल मैड्रिड इस सीजन का पहला ला लीगा मैच खेलेगी अगेंस्ट एस्पेनियोल। ऑन पेपर शायद ये रियल मैड्रिड के लिए एक रूटीन मैच होगा। पिछले सीजन भी रियल मैड्रिड ने होम एंड अवे दोनों लेग्स में एस्पेनियोल को 2-0 हराया था एंड एस्पेनियोल ने ला लीगा टेबल में 11th पोजीशन पे फिनिश किया था। बट इस सीजन कहानी कुछ अलग है। सारी चीजें उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी हमें लग रही है। जैसे कि जोसे मोरिन्यो ने पिछले 13 इयर्स में रियल मैड्रिड के लिए एक भी मैच मैनेज नहीं किया। जब वो पिछली बार ये मैच मैनेज कर रहे थे उस टाइम पे उनके लिए नंबर 10 हुआ करते थे मेसूत ओजिल एंड रियल मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके अलावा रॉड्रिगो जो है ACL की वजह से बाहर है, मिलिटाओ ऑलरेडी इंजर्ड है, मेंडी जो है ऑलमोस्ट 2026 तक बाहर है, राउल एसेंसियो ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक बाहर है। एंड्रिक भी इस मैच के लिए एक मेजर डाउट हो सकते हैं बिकॉज लास्ट वीक में उन्होंने ट्रेनिंग मिस करी है ड्यू टू सम मस्कुलर इशू। चुआमेनी फाइनली अपनी इंजरी के बाद से ग्रुप ट्रेनिंग में आ तो गए हैं बट अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कितने फिट हैं या फिर वो इस मैच को स्टार्ट कर भी पाएंगे या नहीं। जो जोसे मोरिन्यो की पोटेंशियल स्टार्टिंग 11 हो सकती है उनमें से मोस्टली प्लेयर्स ने अभी तक जोसे मोरिन्यो के अंडर उतना टाइम खेला ही नहीं है। डियो मांडे सिर्फ 30 मिनट्स खेले हैं, बेलिंगम 30 मिनट्स खेले हैं, मार्क कुकुरेया 30 मिनट्स खेले हैं। वहीं पे अगर आप एस्पेनियोल की बात करो तो उन्होंने अपने होम पे रिसेंटली 3-0 विन दर्ज करी है एंड उसके अलावा रॉबर्टो फर्नांडिस ने फर्स्ट हाफ में 2 गोल मार दिए थे। रियल मैड्रिड के लिए अगेन एक ये अवे मैच है यानी कि एस्पेनियोल के लिए होम मैच, तो उनका जो स्टेडियम है वो बहुत ही लाउड होने वाला है एंड उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होने वाला है। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू देता हूं कि एस्पेनियोल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड आपको किस तरीके से दिखेगी। उसके अलावा हमने किस तरीके की लर्निंग्स जो है इस प्री सीजन में ली हैं जो कि आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हुए मिलेंगी। उसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके आंसर अभी भी जोसे मोरिन्यो के पास नहीं है एंड फाइनली मेरी प्रेडिक्टेड 11 जो कि आपको एस्पेनियोल के अगेंस्ट मिल सकती है प्लस मेरी स्कोर लाइन प्रेडिक्शन। तो अगर आपको ये सब कुछ देखना है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट 1, व्हाट प्री सीजन एक्चुअली प्रूव्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्री सीजन से हमें क्या क्या आंसर्स मिले हैं। इस प्री सीजन में हमने 6 मैचेस खेले हैं यानी कि 6 डिफरेंट ओपोनेंट्स एंड उनमें से मेरे हिसाब से हमें 5 आंसर्स मिले हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से वो कंफर्म हो गई है विच इज 4-2-3-1। सारे मैचों में ऑलमोस्ट जोसे मोरिन्यो ने यही फॉर्मेशन खिलाई है एंड मेरे हिसाब से वो आगे भी इसी फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। वो 4-2-3-1 जहां पे आपको एक डबल पिवट मिलेगा बिहाइंड नंबर 10, उसके अलावा 2 वाइड प्लेयर्स एंड एक स्ट्राइकर। मोरिन्यो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं विद 4-3-3 या फिर 3-5-2। 4-2-3-1 एक ऐसी फॉर्मेशन होगी जिसके साथ आपको बहुत सारे मैचेस में वो खेलते हुए मिल जाएंगे। सेकंड, गूलर जो है वो रियल मैड्रिड के करंट नंबर 10 बने हुए हैं। सारे मैचेस जितने भी प्री सीजन में खेले हैं उनमें सब में आर्दा गुलर ने स्टार्ट करा है। खेतीरा जो कि असिस्टेंट कोच हैं जोसे मोरिन्यो के, वो मैच के बीच में भी उनको इंस्ट्रक्शंस देते हुए मिल जाते हैं। मैच के बाद में भी वो आर्दा गुलर को काफी हद तक एक्सपीरियंस शेयर करके इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड मोरिन्यो आर्दा गुलर को ट्रस्ट भी करते हैं। शाल्के के अगेंस्ट भी आर्दा गुलर ने वो कॉर्नर दिया था जिसपे डीन हाउसन ने गोल मार दिया था। सो मेरे हिसाब से वो इस टाइम पे कोई पोजीशन फिल नहीं कर रहे हैं बेलिंगम के लिए, बल्कि उन्होंने अपनी जगह यहां पे बनाई है। थर्ड, एम्बापे हमें प्रेस करते हुए मिल सकते हैं। अपने पहले मैच में 6 मिनट के अंदर एम्बापे ने एक प्रेस मूव ट्रिगर करी जिसकी वजह से जो शाल्के का डिफेंस था वो पैनिक कर गया एंड उन्होंने वहां पे मिस्टेक कर दी। देन फाइनली वहां से एम्बापे ने एक लूज बॉल को पिक किया एंड गोल स्कोर कर दिया। मोरिन्यो का सिस्टम प्रेसिंग को डिमांड करता है एंड एम्बापे ने फाइनली इसको मेरे हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया है। फोर्थ, बर्नार्डो सिल्वा शायद हमारे क्रिएटिंग पिवट हो सकते हैं। डिस्पाइट इसके कि मोरिन्यो ने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था ये बोलते हुए कि ये बेचारा पुअर गाय जो है जब भी छुट्टियों पे जाता है बहुत लेजी पना दिखाता है, कुछ नहीं करता है। बट बर्नार्डो ने शाल्के वाला मैच स्टार्ट किया था एंड वो एक डबल पिवट में खेले थे विद वेलवर्डे। उन्होंने पोजीशन को कंट्रोल किया था, उन्होंने बॉल को मूव करके रखा हुआ था, उन्होंने टीम को एंगल्स ढूंढने में मदद करी। सो टेक्निकली वो बर्नार्डो जिसने गार्डियोला की हेल्प करी थी या फिर वो मैजिक दिखाया था वो 16 ट्रॉफीज जीतने में, उसकी जो ग्लिम्स है वो हमें देखने को मिल गई है। फिफ्थ, कार्लोस एस्पी हमारे प्लान बी हैं यानी कि प्लान बी स्ट्राइकर। रियल मैड्रिड के प्री सीजन फ्रेंडली मैचेस में उन्होंने 2 गोल स्कोर करे हैं। दोनों के दोनों हेडर्स एंड दोनों के दोनों गोल्स तब आए हैं जब वो बेंच से आए हैं। फेरेंक वेरोस के अगेंस्ट उन्होंने हेडर स्कोर किया उस मूव से जिसमें गूलर एंड वेलवर्डे इन्वॉल्व थे। देन शाल्के वाले मैच में उन्होंने अल्वारो करेरास की फैंटास्टिक ड्रिबलिंग के बाद उनके दिए हुए क्रॉस पे यहां पे गोल स्कोर करा। सो जब भी सिस्टम को एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए होगी लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट, वहां पे जोसे मोरिन्यो के पास अब एक एरियल थ्रेट है जो कि रियल मैड्रिड की पूरी टीम में कोई भी नहीं दे पा रहा था। ये है वो 5 आंसर्स यानी कि 5 फाउंडेशंस एंड जो जोसे मोरिन्यो का सिस्टम है वो फाइनली यहां पे शेप ले रहा है। फाउंडेशंस जो होती हैं वो टेक्निकली प्री सीजन में बनती हैं बट जो उनका असली टेस्ट होता है वो ला लीगा के मैचेस में होता है। पॉइंट 2, व्हाट प्री सीजन डिड नॉट आंसर। अगर हमारे प्री सीजन से हमें कुछ आंसर्स मिले हैं तो ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनके आंसर्स अभी तक नहीं मिले हैं। फर्स्ट, क्या ये सिस्टम सर्वाइव करेगा जब रियल मैड्रिड फाइट बैक करेगी।
सारे के सारे प्री सीजन के जो ओपोनेंट्स थे जिनके अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने मैच खेले, वो सबके सब जाके डीप नहीं बैठे एंड मेरे हिसाब से वो टेक्निकली उतने अच्छे भी नहीं थे कि वो रियल मैड्रिड को ढंग से टेस्ट कर पाए। फियोरेंटीना जो थी वो रियल मैड्रिड के बहुत नजदीक तक आए, रियल मैड्रिड 2-0 अप चल रही थी, बट बाद में वो मैच 2-2 खत्म हुआ। मोरिनियो ने खुद इस टीम को बोला कि ये टीम 3 फेसेस की है, यानी कि फ्रेश, टायर्ड एंड एक्सट्रीमली टायर्ड। अब स्पेनियल के अगेंस्ट, यानी कि वो टीम जिसने अपने पहले ही मैच में होम पे लेवांटे को 3-0 हरा दिया है, क्या रियल मैड्रिड ऐसी टीम के अगेंस्ट अपनी इंटेंसिटी 90 मिनट्स तक रख पाएगी, या फिर सेम जस्ट लाइक फियोरेंटीना जो सेकंड हाफ फेड आता है रियल मैड्रिड का, वो हमें यहां पे भी देखने को मिलेगा। सेकंड, क्या विनीसियस फुल इंटेंसिटी के साथ खेल सकते हैं? बिकॉज मुझे विनीसियस के लिए जेन्युइन फिटनेस कंसर्न्स हैं। वो बाकी प्लेयर्स के हिसाब से वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा लेट आए थे एंड काफी सारी रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि वो अभी फिजिकलिटी में 100% नहीं है। तो क्या यहां पे जोसे मोरिनियो 80% फिट विनीसियस के साथ स्पेनियल का मैच स्टार्ट करेंगे, या फिर वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे एंड अपने ऊपर बैकलैश लेंगे अपने जो स्टार प्लेयर है उनको बेंच करने का, वो भी ला लीगा के फर्स्ट मैच में? थर्ड, कैन बेलिंगम इंटीग्रेट इन डेज? बेलिंगम अगस्त 12 को वर्ल्ड कप की छुट्टियों से वापस आए, उन्होंने सिर्फ शाल्के के साथ अभी तक 30 मिनट्स खेले हैं। ये कुछ वो फर्स्ट मिनट्स थे जो उन्होंने मोरिनियो के सिस्टम के अंडर खेले थे। अब क्या वो जल्दी 7 से 8 दिन के अंदर जो मोरिनियो का सिस्टम है उसमें अडेप्ट कर पाएंगे? क्या वो मोरिनियो के सिस्टम में अपना रोल इतनी जल्दी समझ पाएंगे? क्या वो बाकी प्लेयर्स के साथ अपनी केमिस्ट्री बिल्ड कर पाएंगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिस तरीके से आर्दा गुलर यहां पे खेल रहे हैं, क्या वो जोसे मोरिनियो को इंप्रेस करके रियल मैड्रिड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, क्या उनमें स्टार्ट कर पाएंगे? फोर्थ, क्या एंड्रिक टाइम पे फिट हो पाएंगे? प्री सीजन मैचेस में एंड्रिक जो है अलग ही तरीके के प्लेयर दिख रहे थे एंड उन्होंने 12 मिनट के अंदर अपने पहले ही मैच में गोल भी मार दिया था। मोरिनियो ने एंड्रिक की जो लोन मूव थी उसको ब्लॉक भी कर दिया, बिकॉज वो एंड्रिक को एक जेन्युइन बैकअप स्ट्राइकर या फिर राइट विंगर की तरह भी देखते हैं। तो टेक्निकली अगर वो यहां पे फिट हैं तो वो जोसे मोरिनियो को एक ऐसा बैकअप ऑप्शन देंगे जो कि स्ट्राइकर या फिर विंग पे भी यूज हो सकता है। बट अगर वो इस मैच को मिस करते हैं तो जोसे मोरिनियो यहां पे एक ऐसे अच्छे ऑप्शन को मिस कर देंगे जो एकदम पिच पे आते ही अपनी स्पीड एंड डायरेक्टनेस से मैच को चेंज कर सकता था। फिफ्थ, क्या मोरिनियो 4 दिन के अंदर 2 मैचेस को हैंडल कर सकते हैं? पहले स्पेनियल जो कि मंडे मॉर्निंग 1:30 AM होगा, उसके बाद वेंसडे को सैंटियागो बर्नाब्यू पे रियल सोसिएदाद। 4 दिन के अंदर 2 डिफरेंट ओपोनेंट्स। क्वेश्चन यहां पे आता है कि क्या जोसे मोरिनियो स्पेनियल वाले मैच में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाएंगे एंड सोसिएदाद वाले मैच में फटीग का रिस्क लेंगे, या फिर वो प्लेयर्स को रोटेट करेंगे एंड पॉइंट्स ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे? प्री सीजन ने शायद रियल मैड्रिड के इजी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, बट स्पेनियल एंड सोसिएदाद वाले मैच जो हैं वो जोसे मोरिनियो के सबसे हार्ड क्वेश्चंस को अब आंसर करेंगे। पॉइंट थर्ड, व्हाई स्पेनियल इज मोर डेंजरस देन यू थिंक? सारे रियल मैड्रिड फैंस को लगेगा कि स्पेनियल जो है वो तो रियल मैड्रिड के लिए इजी फिक्चर होना चाहिए। पिछले सीजन भी हमने दोनों ही मैचेस में होम एंड अवे में उन्हें 2-0 हरा दिया था, स्पेनियल ने 11th फिनिश किया था, एक रूटीन मैच होना चाहिए। बट शायद यही एग्जैक्ट मेंटालिटी है जिसने रियल मैड्रिड को लास्ट 2 सीजन से ला लीगा कॉस्ट किया है। बिकॉज आपको यह देखना चाहिए कि स्पेनियल ने अपने पहले ही मैच में क्या किया। उन्होंने अपने पहले ही मैच में अपने होम पे यानी कि RCD स्टेडियम में लेवांटे को 3-0 हरा दिया, जहां पे रॉबर्टो फर्नांडिस ने फर्स्ट हाफ में ही 2 गोल्स भी मार दिए थे। उसके बाद डॉलन ने तीसरा गोल ऐड किया एंड जो स्टेडियम था उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल इलेक्ट्रिक था। जो प्लेयर्स से बहुत ही अग्रेसिवली खेल रहे थे, मनोलो गोंजालेस की ये जो टीम है, पहली बार ऐसा लग रहा था कि कुछ बिलीफ लेके आए हैं। उसके अलावा स्पेनियल ने अपने आप को स्ट्रेंथन भी किया है। उन्होंने PSG से एक यंग डिफेंसिव मिडफील्डर गैब्रियल मॉस्कार्डो को भी साइन करा है। अपने डिफेंस में एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए उन्होंने सेल्टा विगो से उनाई न्यूनेस को भी ऐड करा है। लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए उन्होंने बर्नली से हार्टमैन को साइन करा है। डिफेंसिव डेप्थ के लिए उन्होंने जेनिथ से वान्या ड्रकोशिच को साइन करा है। सो इतनी सारी रिइंफोर्समेंट साइन करने के बाद आप ये मत मानिएगा कि वो पिछले सीजन वाली स्पेनियल है। एंड RCD स्टेडियम जो कि स्पेनियल का होम ग्राउंड है, वो हमेशा से रियल मैड्रिड के लिए एक हॉस्टाइल स्टेडियम रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैटेलोनिया में है, जहां पे हमेशा आपको टाइट पिच मिलती है, उसके साथ साथ अग्रेसिव एटमॉस्फेयर मिलता है। यहाँ का जो क्राउड है वो दूसरी टीम की मेंटालिटी को बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करता है। आप ये मत मान के चलिएगा कि ये बर्नाब्यू है जहां पे रियल मैड्रिड बड़े आराम से गेम्स को डिक्टेट करेगी। ये वो ग्राउंड है जहां पे रियल मैड्रिड को अपने लिए ये विन बनानी पड़ेगी या फिर अर्न करनी पड़ेगी। रॉबर्टो फर्नांडिस स्पेशली वो प्लेयर है जिनको लेकर जोसे मोरिनियो डेफिनेटली कुछ प्लान्स बनाएंगे। स्पेन के अंडर 21 इंटरनेशनल प्लेयर है, 186 सेंटीमीटर टॉल प्लेयर है एंड सिर्फ अभी 23 ईयर्स के हैं। अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो कि मलागा की अकेडमी से आए हैं और उसके बाद बार्सिलोना B टीम में भी खेले हैं। वो कैटलन फुटबॉल को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि अपने होम ग्राउंड पे कैसे खेलना है एंड अपनी टीम के इस सीजन के पहले ही मैच में उन्होंने 2 गोल्स ऑलरेडी स्कोर कर दिए हैं। सो अगर रियल मैड्रिड के पिवट यानी कि बर्नार्डो वेलवर्डे या फिर बर्नार्डो चुआमेनी, अगर ये इनमें से जो भी खेलेगा, अगर वो यहाँ पे हल्का सा भी गैप रखेंगे तो रॉबर्टो फर्नांडिस आराम से दोबारा से रियल मैड्रिड को परेशान करने का मादा रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक टैक्टिकल कंसर्न भी है। स्पेनियल की टीम गोंजालेस के अंडर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंसिव टीम बनी हुई है।
वो कॉम्पैक्ट शेप में बैठते हैं, वो प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं एंड क्विक ट्रांजिशंस पे किसी भी टीम को हर्ट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि लास्ट सीजन वो सारी टीम्स जो पीछे डीप बैठ के खेल रही थी एंड काउंटर पे खेल रही थी, उन्होंने रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा परेशान किया था। विलारियल ने किया था, जिरोना ने किया था, इवन अल्बासाटे ने कोपा से रियल मैड्रिड को बाहर ही कर दिया था इसी तरीके का गेम खेल के। स्पेनियल मेरे हिसाब से यहां पे रियल मैड्रिड को आउटप्ले करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर रियल मैड्रिड ने शुरुआत के 30 मिनट्स में स्पेनियल का ब्लॉक अगर ब्रेक नहीं किया, तो जो आरसीडी स्टेडियम है वो बहुत ज्यादा लाउडर हो जाएगा, स्पेनियल के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा बोल्डर हो जाएंगे कॉन्फिडेंस से, एंड ये मैच उसी तरीके के ग्राइंडिंग मैच में कन्वर्ट हो सकता है, वो वाले मैचेस जो कि रियल मैड्रिड को पिछले कुछ सीजन से पॉइंट्स ड्रॉप करवा रहे हैं। सो ये कोई रूटीन मैच नहीं है, ये एक ट्रैप वाला मैच है। एंड अच्छी बात ये है कि जोसे मोरिनियो हम सब से इसे बेटर जानते हैं। पॉइंट 4, मोरिनियोज इम्पॉसिबल डिसीजंस। डिसीजन 1, हु प्लेज नंबर 10। गूलर ने रियल मैड्रिड के लिए ये पोजीशन यहां पे अर्न करी है। जिस तरीके से सामी खदीरा उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो एक अलग ही टैंजेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने गोल्स एंड असिस्ट में हेल्प भी करी है। आर्दा गुलर कंसिस्टेंटली प्री सीजन में बेस्ट क्रिएटिव प्लेयर रहे हैं, एंड अगर जोसे मोरिनियो इसको मेरिटोक्रेसी मानते हैं तो आर्दा गुलर यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। बट बेलिंगम इज ऑल्सो जूड बेलिंगम। रियल मैड्रिड के लिए एक 100 मिलियन यूरो की साइनिंग, जो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेल के आया, जिसने अपने पहले सीजन में रियल मैड्रिड के लिए 20+ गोल स्कोर कर दिए थे। अगर जोसे मोरिनियो बेलिंगम के ऊपर आर्दा गुलर को यहां पे स्टार्ट करते हैं, सो वो एक मैसेज बहुत क्लियर कर देंगे कि जो रेप्यूटेशन है उससे प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं की जाती है। ये मैसेज बहुत पावरफुल होगा, बट ये मैसेज रियल मैड्रिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैकिंग मिडफील्डर की मेंटालिटी या फिर उनकी एक तरीके से कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा अनसेटलिंग भी हो सकता है। एंड सीजन स्टार्ट होने से पहले जोसे मोरिनियो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। अगर गूलर स्टार्ट करेंगे तो मोरिनियो यहां पे टेक्निकली फॉर्म को पिक कर रहे हैं, एंड वो पूरी टीम को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी जगह को अर्न करोगे, परफॉर्म करो एंड अपनी जगह अर्न करो। अगर बेलिंगम यहां पे स्टार्ट करते हैं तो जोसे मोरिनियो यहां पे रेपुटेशन को पिक कर रहे हैं, यानी कि टेक्निकली जो प्री सीजन था वो सब बेकार था। एंड गूलर, जिन्होंने मेरे हिसाब से प्री सीजन में सब कुछ परफेक्ट करा, वो यहां पे एक चीज सीखेंगे कि रियल मैड्रिड में बिग नेम्स हमेशा जीत जाते हैं। डिसीजन 2, पिवट में बर्नार्डो सिल्वा का पार्टनर कौन होने वाला है। ये डिसीजन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिकॉज चुआमेनी अपनी ग्रुप ट्रेनिंग में आ गए हैं। अब क्या वो फिट हैं? क्या वो इतने फिट हैं कि वो मैच को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वो इतने फिट हैं कि एटलीस्ट बेंच पे तो बैठ ही सकते हैं। शाल के वाले मैच में बर्नार्डो के पार्टनर थे वेलवर्डे। वहां पे इनकी एनर्जी ने एंड बर्नार्डो की इंटेलिजेंस ने एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया था। बट वेलवर्डे जो है वो एक नेचुरल डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है। अगर चुआमेनी इस मैच को स्टार्ट करने के लिए फिट है तो जोसे मोरिनियो के पास उनका डिफेंसिव एंकर होगा विद बर्नार्डो इंटेलिजेंस। जो मिडफील्ड है वो एकदम से काफी सिक्योर हो जाएगी। बट एक ऐसे प्लेयर को स्टार्ट कराना जिसने शायद अपनी ट्रेनिंग भी ठीक से कंप्लीट नहीं करी, यहां पे इंजरी का रिस्क बना देता है, या फिर जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें भी ड्रॉप आ सकता है। एंड कुड बी ये मैच के बहुत इंपॉर्टेंट मिनट्स में हो, जो कि रियल मैड्रिड एंड जोसे मोरिनियो ना चाहें। अगर वेलवर्डे यहां पे स्टार्ट करते हैं तो जोसे मोरिनियो अपनी जो प्री सीजन की फॉर्म है उसको यहां पे कंटिन्यू करवा रहे हैं। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि उनको स्टार्ट करवाने से जोसे मोरिनियो एक जो एक्चुअल डिफेंसिव मिडफील्डर है, जो अपने डिफेंस को शील्ड करेगा, उसको यहां पे लूज करेंगे। अगर चुआमेनी बेंच पे भी आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से मोरिनियो का बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। यहां पे वो वेलवर्डे को उनकी प्री सीजन फिटनेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड बीच में चुआमेनी को ला सकते हैं अगर रियल मैड्रिड को किसी प्रोटेक्टिव मिडफील्डर की जरूरत पड़ती है। डिसीजन 3, हु प्लेज द राइट बैक। प्री सीजन में ट्रेंट ने रियल मैड्रिड के लिए सारे मैचेस स्टार्ट करे एंड उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने डीप से राइट साइड से इतने अच्छे पासेस करे जिससे रियल मैड्रिड को एक और क्रिएटिव ऑप्शन मिला, जो कि डमफ्रीज कभी भी नहीं दे पाएंगे। बट ये एक अवे मैच है, वो भी कैटलोनिया की टीम के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही क्विक ट्रांजिशंस पे खेलती है। यहां पे डमफ्रीज आपको मोर डिफेंसिव स्ट्रक्चर देंगे एंड उसके अलावा बहुत ही एथलेटिक विड्थ देंगे। अगर मोरिनियो को यहां पे सिक्योरिटी चाहिए तो डमफ्रीज एनी डे ट्रेंट अलेक्जेंडर से ऊपर पिक होंगे। अगर ट्रेंट यहां पे स्टार्ट करते हैं तो हमें यह दिखेगा कि जोसे मोरिनियो उनकी पासिंग एंड क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं, बट इसके साथ वो रिस्क लेंगे अपनी राइट साइड को एक्सपोज छोड़ने का। अगर डमफ्रीज यहां पे स्टार्ट करते हैं तो हमें यह दिखेगा कि जोसे मोरिनियो को अपने डिफेंस पे सिक्योरिटी चाहिए, बट रियल मैड्रिड यहां पे अपने डिफेंस से एक क्रिएटिव प्लेयर को मिस करेगी, जो शायद इतनी डीप ब्लॉक खेलने वाली टीम्स के अगेंस्ट काफी यूजफुल हो सकता है। ये डिसीजन सिर्फ एक मैच के लिए नहीं होने वाले। यहां पे जोसे मोरिनियो जो डिसीजन लेंगे वो आपको पूरे सीजन के लिए उनके प्रिंसिपल्स के बारे में काफी चीजें बताएगा, जैसे कि फॉर्म या रेपुटेशन, प्री सीजन या फिर प्लेयर की पेडिग्री, अटैक या फिर डिफेंस। इनके जो आंसर्स होंगे वो रियल मैड्रिड को उस तरीके से शेप कर देंगे जिस तरीके से रियल मैड्रिड पूरे सीजन खेलेगी। पॉइंट 5, माई प्रेडिक्टेड 11 एंड रिजल्ट्स। तो बात करते हैं मेरी प्रेडिक्टेड रियल मैड्रिड 11 के बारे में एंड मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं।
गोलकीपर होंगे कोर्तुआ, सबसे इजीएस्ट डिसीजन, मुझे नहीं लगता यहां पे कोई भी डिबेट करेगा। राइट बैक होंगे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। ट्रेंट ने प्री सीजन के सारे मैचेस स्टार्ट करे हैं एंड जोसे मोरिनियो उनकी क्रिएटिविटी एंड पासिंग को ट्रस्ट करते हैं एंड स्पेनियल जैसी टीम जो कि बहुत डीप ब्लॉक में खेलती है, वहां पे ट्रेंट जैसे प्लेयर की आपको पासिंग एंड क्रिएटिविटी चाहिए होगी। डम्फ्री शायद आपको एनर्जी देंगे बट वो आपको ट्रेंट वाली क्रिएटिविटी नहीं देंगे एंड स्पेनियल जैसी टीम्स के अगेंस्ट उनके पैक डिफेंस को अनलॉक करने के लिए आपको ट्रेंट चाहिए जो आपको क्रिएटिविटी देते हैं। सेंटर बैक्स में आपको मिल सकते हैं रुडिगर एंड कोनाटे। रुडिगर को शाल्के वाले फर्स्ट हाफ में रेस्ट दिया गया था, वो सिर्फ सेकंड हाफ में पिच पे आए थे। ये मुझे ये बताता है कि जोसे मोरिनियो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉर द स्पेनियल मैच एंड उसके अलावा कोनाटे जो है उन्होंने मैच को स्टार्ट किया एंड वो इतना अच्छा खेले कि वो अपनी जगह यहां पे रख सकते हैं। ये दोनों मिलकर रियल मैड्रिड को देंगे फिजिकलिटी एंड एरियल डोमिनेंस जो कि स्पेनियल जैसी टीम के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके अटैक के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होंगे, या तो वो डायरेक्ट क्रॉसेस मारेंगे या फिर सेट पीस से रियल मैड्रिड को हर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट बैक होंगे कुकुरेया। शाल्के वाले मैच में कुकुरेया ने स्टार्ट किया था एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे जोसे मोरिनियो अपने वर्ल्ड कप विनिंग स्टार प्लेयर को ही स्टार्ट कराना चाहेंगे। वो प्लेयर जिसने स्पेन के वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में सारे मिनट्स खेले, जिसने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट 2 असिस्ट भी दिए थे, जोसे मोरिनियो यहां पे इनको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे। डबल पिवट में आपको मिलेंगे बर्नार्डो एंड वेलवर्डे। बर्नार्डो की परफॉर्मेंस के बाद मेरे हिसाब से वो यहां पे कंफर्म है स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा वेलवर्डे जो कि रियल मैड्रिड के कैप्टन भी हैं, प्री सीजन की परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने एटलीस्ट यहां पे अपना राइट स्टार्ट करने का बना लिया है। चुआमेनी अगर यहां पे फिट होते भी हैं तो वो आपको बेंच पे मिलेंगे बिकॉज जोसे मोरिनियो एक ऐसे प्लेयर को जिसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं करी है, उसको अवे मैच में वो भी इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में खिलाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। नंबर 10 आर्दा गुलर। आई नो ये मेरी सबसे बोल्डेस्ट पिक है बट जो एविडेंस है वो इसी की डिमांड करते हैं। आर्दा गुलर ने प्री सीजन के सारे मैचेस स्टार्ट करे हैं, उन्होंने शाल्के के अगेंस्ट असिस्ट भी दिया था। बेलिंगम ने अब तक जोसे मोरिनियो के अंडर सिर्फ 30 मिनट्स खेले हैं। जहां तक मैं जोसे मोरिनियो को जानता हूं वो मेरिटोक्रेसी प्रेफर करते हैं। जितने भी डिसीजन उन्होंने अब तक लिए हैं वो इसी चीज को प्रूव करते हैं। आर्दा गुलर स्टार्ट करेंगे, बेलिंगम शायद 60-65 मिनट्स के आसपास आपको बेंच से आते हुए मिल जाएंगे। राइट विंग ब्राहीम डियाज। डियोमांडे ने अभी तक सिर्फ 30 मिनट्स का गेम जो है जोसे मोरिनियो के अंडर खेला है। ब्राहीम ने शाल्के के अगेंस्ट मैच स्टार्ट भी किया था, वो शुरुआत से जोसे मोरिनियो के साथ खेल रहे हैं, उनके सिस्टम को समझ रहे हैं एंड वो साथ में वो डिफेंसिव वर्क रेट भी देंगे जो शायद अभी डियोमांडे नहीं दे पाएंगे। अवे फ्रॉम होम, वो भी ला लीगा का पहला मैच, जोसे मोरिनियो यहां पे एक डिफेंसिव टाइप रिलायबिलिटी ढूंढेंगे जो कि ब्राहीम डियाज बेटर दे सकते हैं। लेफ्ट विंग विनीसियस जूनियर। डिस्पाइट मेरे फिटनेस कंसर्न जो कि उनके लिए हैं, मेरे हिसाब से जोसे मोरिनियो यहां पे विनीसियस को बिल्कुल भी बेंच करने का रिस्क नहीं लेंगे। ये रियल मैड्रिड के उन कुछ प्लेयर्स में से हैं जो कि अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से स्पेनियल का जो लो ब्लॉक है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मोरिनियो इनकी प्रेजेंस को मैनेज करेंगे। शायद 70-75 मिनट्स के बाद आपको बेंच पे जाते हुए मिलेंगे ताकि उनको फ्रेश रखा जा सके। स्ट्राइकर, हम सबको इसका आंसर पता है, दैट इज किलियन एम्बापे। 6 मिनट के अंदर शाल्के के अगेंस्ट इन्होंने गोल मार दिया, हमें प्रेस करते हुए मिले, काफी शार्प होते हुए दिखे। सो मुझे ऐसा लगता है इस पे कोई डिबेट नहीं है, Kylian Mbappe will be the striker against Espanyol. So for my final predicted 11, 4-2-3-1, कोर्तुआ, उसके बाद ट्रेंट, रुडिगर, कोनाटे एंड साथ में आपको मिलेंगे कुकुरेया। पिवट में आपको मिलेंगे बर्नार्डो एंड उनके साथ वेलवर्डे, उसके बाद ब्राहीम डियाज, विनीसियस, आर्दा गुलर एंड किलियन एम्बापे। एंड जो मेरा प्रेडिक्टेड रिजल्ट होने वाला है वो होने वाला है 2-1 रियल मैड्रिड विन। ये मैच रियल मैड्रिड के लिए कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से स्पेनियल यहां पे पक्का स्कोर करेंगे। आरसीडी स्टेडियम जो है वो रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल होएगा। शायद यहां पे ऐसे भी मोमेंट आएंगे जहां पे रियल मैड्रिड स्पेनियल 55-60 मिनट्स के आसपास 1-1 होगी, जहां पे प्रेशर जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट होगा। यही वो मोमेंट है जहां पे बेलिंगम जैसे प्लेयर आपको बेंच से आते हुए मिलेंगे, वही मोमेंट जहां पे आपको क्वालिटी का डिफरेंस मिलेगा एंड रियल मैड्रिड यहां पे जीत तो जाएगी बट बहुत मुश्किल से। ये जो अगली विंस होती हैं कैटलूनिया में, यही वो विंस होती हैं जो ला लीगा की शुरुआत में आपका फाउंडेशन बनाती हैं एंड जहां पे आप पॉइंट्स ड्रॉप करते हो, उन पॉइंट्स को बचा के ला लीगा जीतने में हेल्प करती हैं। मोरिनियो ने आज तक अपने किसी भी क्लब में पहला लीग मैच कहीं नहीं हारा है, चाहे आप चेल्सी की बात करो, चाहे पोर्टो की बात करो, चाहे इंटर मिलान की बात करो, चाहे रियल मैड्रिड की बात करो। इस मैच में भी मुझे उनका ये रिकॉर्ड टूटते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, ये मैच जीतना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगेन, मैं यहां पे गलत भी हो सकता हूं एंड दैट इज वाई ये जो अवे मैचेस होते हैं ये इतने इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, अभी कोई भी ये चीज नहीं जानता कि ये रियल मैड्रिड की टीम प्रेशर के अंडर किस तरीके से खेलेगी। शायद नॉट इवन मोरिनियो बट स्पेनियल शायद पहली टीम होगी जो हमें इसका आंसर दे सकती है। तो गाइज, ये था एक छोटा सा प्रीव्यू। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए स्पेनियल वाले मैच से पहले। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। आपको इन पॉइंट्स के बारे में जो भी लगता है प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज वो भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताएगा एंड अगर उसके अलावा अगर कोई फीडबैक है जस्ट काइंडली लेट मी नो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।